बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद कमाल ख़ान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस किया था। उसमें ये दो तरह के ग्राफ्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ये जो दोनों ग्राफ्स हैं इनमें से इंक्रीजिंग वेलोसिटी को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है और डिक्रीजिंग वेलोसिटी को कौन सा वाला ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज की इस शॉर्ट से लेक्चर में हमने इस चीज़ को समझना है। अच्छा, मैं आप लोगों को दो तरीक़ों से समझाऊंगा, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले इस वाले ग्राफ को ज़रा देखिए। इसमें क्या होता है कि इनिशियली थोड़ा सा टाइम जब गुज़रता है ना, थोड़ा सा टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आता है। ज़रा देखें ना, थोड़े से टाइम में, शॉर्ट टाइम में डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज या इंक्रीज़ आ जाता है। ठीक है, तो इनिशियली हम कह सकते हैं कि थोड़े से टाइम में डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम गुज़रने के बावजूद भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कम है। अभी देखते हैं कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग वेलोसिटी है या फिर डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, v = डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ठीक है, अगर थोड़े से टाइम में डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा चेंज आता हो तो इसका क्या मतलब होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर इनिशियली थोड़े से टाइम में डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आफ्टर सम टाइम पर क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लेता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में उतना चेंज नहीं आता, उतना वो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता। तो क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो है असल में उसमें कमी आती है और टाइम ज़्यादा होता जाता है। तो इससे हमें ये पता चला कि इनिशियली इसकी वेलोसिटी तो ज़्यादा थी लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है इसकी वेलोसिटी में क्या आती है, कमी आती है। ठीक हो गई बात। अच्छा, जो दूसरे तरीके से मैं समझाने का मैंने कहा था वो हम इसको स्लोप के ज़रिए से भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करें ग्राफ्स के ऊपर, जो मैंने एक लेक्चर लिया था बिल्कुल स्टार्ट में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से पहले, उसमें मैंने कुछ जनरल डिस्कशन की थी। अगर वो आप लोगों ने देखी है तो यहाँ पर आप लोग इसको ईजीली समझ पाओगे। अच्छा, स्लोप जो हमारे पास होता है, मैंने आप लोगों से कहा था कि उसको हम tan थीटा b कहते हैं। और फिर मैंने ये भी समझाया था कि tan थीटा कब इंक्रीज़ होगा और कब डिक्रीज़ होगा, तो ये डिपेंड करता है एंगल थीटा के ऊपर। अगर थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो tan थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, मीन जो हमारे पास स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब यहाँ पर तो मैंने वेलोसिटी को चेक करना है कि वेलोसिटी की वैल्यू कम है या ज़्यादा है। तो ज़रा देखिए, इस लाइन को बेटा हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं इसको, स्लोप। और यहाँ पर ये स्लोप हमें कौन सी क्वांटिटी दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग है। अभी ज़रा देखिए, इनिशियली यहाँ पर जो एंगल थीटा बन रहा है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर एंगल थीटा की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा है। tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि स्लोप हमारे पास ज़्यादा है, और स्लोप के ज़्यादा होने का मतलब है कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो चूँकि इनिशियली हमारे पास एंगल थीटा ज़्यादा है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वो हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाता है, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं चेक करूँ तो आप लोग इसको आसानी के साथ समझ सकते हो। यहाँ पर एंगल थीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इस थीटा को चेक करें और इस थीटा को चेक करें, यहाँ पर एंगल थीटा की वैल्यू कम हो गई है। तो अगर थीटा की वैल्यू में डिक्रीज़ आया है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप में डिक्रीज़ आया है। और स्लोप में डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में क्या आया है, डिक्रीज़ आया है। तो इनिशियली क्या था, यहाँ पर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और जैसे ही टाइम गुज़रता गया तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कम होती गई। तो ये ग्राफ असल में हमें क्या शो कर रहा है, ये हमें डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। किस चीज़ के बारे में, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में। क्लियर।
अच्छा, ये जो नेक्स्ट वाला ग्राफ है तो ये बिल्कुल उसका उलट है। किस तरह से, ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली बहुत ज़्यादा टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा कम चेंज आ रहा है। ज़रा देखिए ना, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने टाइम को लिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियली क्या है, टाइम तो बहुत ज़्यादा गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई ख़ास चेंज नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत थोड़े से टाइम में डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। इनिशियली क्या था, इनिशियली टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा था और डिस्प्लेसमेंट में चेंज बहुत कम आ रहा था, और फिर लास्ट में क्या हुआ कि बहुत थोड़े से टाइम में डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास काफ़ी कम होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज कम आ रहा है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी कम थी और फाइनली वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो इंक्रीजिंग है। अगर आप स्लोप के ज़रिए से देखना चाहते हो तो वही तरीका है। यहाँ पर देखिए, इनिशियली एंगल थीटा बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर थीटा कम है तो मीन हमारे पास क्या है, स्लोप कम है। और स्लोप यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी दे रहा है, वेलोसिटी की क्वांटिटी दे रहा है। तो अगर स्लोप कम है तो मीन वेलोसिटी भी कम है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो यहाँ पर चेक करें भी एंगल थीटा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर एंगल थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप में इंक्रीज़ आएगा। स्लोप में इंक्रीज़ का क्या मतलब है कि वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है। तो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो हमें डिक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं, और ये वाला जो ग्राफ है ये हमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।